हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब सभी लोग देंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चों जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा क्या होता है। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा? अंधेरा हो जाता है। फिर सेकंड है, अंधेरा हो जाने पर हम क्या करते हैं? तो अंधेरा हो जाने पर हम अंधेरा खत्म हो इसलिए मोमबत्ती जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं या लैंप जलाते हैं। नंबर थर्ड है, लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाने पर क्या होता है? तो लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती जलाने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। आज का हमारा टॉपिक प्रकाश है। इसमें सबसे पहले हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जिसके सहायता से मनुष्य वस्तुओं को देख पाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। आइए जानते हैं कि एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने में प्रकाश के पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। उसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित दो नियम का पालन होता है। नंबर 1 है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड है किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, अर्थात इन दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। नेक्स्ट है अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c हो तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c अपॉन v होगा। अपवर्तनांक एक अनुपात होता है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं। नंबर 1 है पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। आप सभी ने ये देखा होगा कि अगर पेंसिल को डाला जाए तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। वह इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, अर्थात विरल माध्यम वायु में से जल सघन माध्यम में जा रहा है, वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, जिस कारण से पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है।
थर्ड है तारों का टिमटिमाना।